हेलो गाइस, तो स्टार्ट करते हैं एपिसोड 4। स्टार्टिंग में हम एंड्रिया और एमी को बोट में फिश पकड़ते देखते हैं। यहाँ पर दोनों अपने बचपन की बातें डिस्कस कर रही हैं और वो दोनों सिस्टर्स 12 साल तक अलग अलग रहकर बड़ी हुई हैं और उनके फादर ने दोनों को ही फिश पकड़ने की अलग अलग टेक्निक्स बताई थी। एमी बताती है कि उसको फिश को पानी में छोड़ना बहुत पसंद था और एंड्रिया को फिश को पानी से बाहर निकालना। तभी दोनों अपने पेरेंट्स को याद करके रोने लगती हैं और ये सीन चेंज होकर रिक और बाकी सर्वाइवर्स के पास आता है और डेरिल अपने भाई का कटा हुआ हाथ देखकर बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है और साथ ही वो टी डॉग को इन सब के लिए ब्लेम करने लगता है और ब्लड स्पॉट्स को फॉलो करते करते वो लोग उस बिल्डिंग से नीचे जाते हैं। फिर इस सीन के जस्ट बाद ही हमें कैंप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम जिम को देखते हैं जो कि बहुत देर से गड्ढे खोद रहा था और इस चीज को डेल दूर से नोटिस कर रहा था। फिर कुछ देर बाद डेल जिम के पास आता है और उसे वाटर ऑफर करता है पर जिम डेल को अवॉइड करते हुए बस गड्ढे खोदे जा रहा था। फिर डेल थोड़ा वरिड दिखाई देता है और वो कैंप के बाकी सर्वाइवर्स को भी बुला लाता है। फिर शेन भी जिम से उन गड्ढों के बारे में पूछता है पर जिम फिर से कोई भी आंसर नहीं देता। तभी सडनली जिम को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो शेन पर अटैक कर देता है पर शेन जिम को जमीन पर गिराकर उसके हाथों में कफ्स लगा देता है और तभी जिम का इमोशनल ब्रेकडाउन होता है और जिम बताता है कि कैसे वो डेड पीपल उसकी फैमिली को खा गए। फिर ये सीन यहीं पर कट होकर रिक के पास आता है और रिक और बाकी सर्वाइवर्स को मेरले तो नहीं मिलता। तब रिक और सारे सर्वाइवर्स जो गन से भरा बैग वॉकर्स के बीच में गिरा था उसे लेने का प्लान बनाते हैं। फिर ग्लेन सबको गाइड करता है कि उस बैग को लेने के लिए कहाँ से जाना पड़ेगा और उसकी स्ट्रेटजी सबको पसंद आती है। फिर तभी डेरिल ग्लेन से पूछता है कि पहले वो क्या काम करता था और ग्लेन बताता है कि पहले वो पिज्जा डिलीवर करने का काम किया करता था। फिर सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग ही चल रहा था। ग्लेन और डेरिल एक साथ गन के बैग को लेने के लिए जाते हैं और रिक और टी डॉग दूसरी डायरेक्शन में जाते हैं। फिर ग्लेन तो बैग लेने के लिए भाग जाता है और डेरिल जैसे ही उसके पीछे जाने वाला होता है वहाँ एक अननोन लड़का आ जाता है और वो डेरिल से उसे शूट ना करने के लिए कहता है। तभी डेरिल उस बॉय से पूछता है कि क्या उसने उसके भाई को देखा है पर वो बॉय कुछ भी बोलने से मना कर देता है। कोई दूसरी टीम के गैंग मेंबर्स आ जाते हैं और वो डेरिल को मारने लगते हैं पर जैसे ही वो लोग ग्लेन के हाथ में गन से भरा बैग देखते हैं वो लोग बैग लेने की कोशिश करते हैं और तभी डेरिल उन पर एरो से अटैक कर देता है और वो गन से भरा बैग छोड़कर ग्लेन को किडनैप कर ले जाते हैं। और यही सब शोर सुनकर टी डॉग और रिक भी उनके पास आ जाते हैं और साथ ही बहुत सारे ज़ोंबीज भी उनकी तरफ भरने लगते हैं और जल्दी से वो सब फिर से उसी बिल्डिंग में चले जाते हैं। इसके बाद हमें फिर से कैंप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शेन ने जिम को कफ से बांधकर ट्री के पास बैठाया हुआ है। तभी जिम लॉरी को सॉरी बोलता है क्योंकि उसके मिसबिहेवियर से कार्ल बहुत ज्यादा डर गया था। और फिर तभी जिम कार्ल से पूछता है कि क्या उसके डैड वापस आ गए हैं। तब कार्ल बताता है कि अभी तक उसके डैड वापस नहीं आए हैं और जिम कार्ल को बताता है वो एक ब्रेव ऑफिसर है और वो जल्द ही तुम्हारे पास वापस आएंगे। और फिर दोबारा से हमें रिक के ग्रुप को दिखाया जाता है और रिक प्लान बनाता है कि जब तक वो लोग ग्लेन को नहीं छोड़ देते उस अननोन बॉय को भी वो लोग वहाँ से नहीं जाने देंगे। फिर रिक और बाकी सर्वाइवर्स गेर्मो और उसकी गैंग से मिलते हैं जिन्होंने ग्लेन को किडनैप किया हुआ था और रिक ग्लेन को उन्हें वापस करने को बोलता है पर गेर्मो गन्स के बदले ही ग्लेन को छोड़ने की बात बोलता है। तभी उस क्राउड को साइड करते हुए एक ओल्ड लेडी एब्यूला वहाँ आती है जो कि उन्हीं में से किसी गैंग मेंबर की ग्रैंडमदर थी और वो बताती है कि मिस्टर गिलबर्ट को सांस लेने में तकलीफ हो रही है क्योंकि उनका एस्थमा पंप नहीं मिल रहा। तभी उस ओल्ड लेडी की नजर रिक पर पड़ती है और वो अपने ग्रैंडसन से पूछती है कि वो कौन है, क्या वो तुम्हें अरेस्ट करने के लिए आया है। तभी रिक उस ओल्ड लेडी को झूठ बोलते हुए बोलता है कि वो उसके ग्रैंडसन को अरेस्ट करने के लिए नहीं बल्कि उनका ग्रैंडसन तो उनके एक फ्रेंड को ढूंढने में उनकी हेल्प कर रहा है जिसका नाम ग्लेन है। तभी वो ओल्ड लेडी बताती है कि वो तो मिस्टर गिलबर्ट के साथ है और वो ओल्ड लेडी रिक का हाथ पकड़कर उसे ग्लेन के पास लेकर आती है। पर वहाँ पर बहुत सारे और भी बीमार सर्वाइवर्स को देखकर रिक थोड़ा हैरान होता है। तब गियर्मो बताता है कि वो एक कस्टोडियन है
और वो सिर्फ यहाँ पर अपनी गैंग के साथ उन लोगों का ख्याल रखने के लिए रह रहा है। और पहले जो वहाँ का स्टाफ था वो सब वहाँ से मेडिसिन और बाकी वेपन्स लेकर चले गए हैं। तब रिक उन सब लोगों को वहाँ से अपने साथ चलने के लिए कहता है, पर तभी गिल्लेर्मो बताता है कि वो खुद से वॉशरूम तक भी नहीं जा सकते, तो उन्हें किसी और जगह पर शिफ्ट करना पॉसिबल नहीं होगा। फिर रिक गिल्लेर्मो को कुछ वेपन्स देकर अपने ग्रुप के साथ वहाँ से निकल जाता है। पर जैसे ही रिक और उसके ग्रुप मेंबर्स उस जगह पर पहुंचते हैं जहां उन्होंने अपनी वैन पार्क की थी, उन्हें वो वैन वहां पर नहीं मिलती। तब रिक बोलता है कि उस वैन को मेरले ही कैंप की तरफ ले गया होगा, क्योंकि अब वो सबसे रिवेंज लेगा। फिर जल्दी से सारे सर्वाइवर्स पैदल ही आगे का रास्ता तय करते हैं और रात को हम कैंप का सीन देखते हैं जहाँ पर सब लोग आराम से बैठकर फिश फ्राई एंजॉय कर रहे थे। और तभी कैंप पर बहुत सारे ज़ोंबीज अटैक कर देते हैं और टेंट के अंदर एड, जो कि कैरोल का हस्बैंड था, उसे ज़ोंबीज खा लेते हैं और साथ ही एमी की नेक पर भी काट लेते हैं, जिसे देखकर एंड्रिया बहुत तेज तेज चिल्लाने लगती है और सब लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। और साथ ही शेन और मुरेल ज़ोंबीज को शूट करके बाकी लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं। और तभी रिक और बाकी सर्वाइवर्स कैंप तक पहुंच जाते हैं और वो लोग भी ज़ोंबीज को शूट करने लगते हैं। फिर एंड में हम जिम को धीरे से बोलते देखते हैं कि अब उसे समझ आया कि उसने वो सारे गड्ढे क्यों खोदे थे। और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो ये था गाइस वॉकिंग डेड सीजन 1 का एपिसोड 4। इफ यू लाइक दिस एपिसोड प्लीज हिट द लाइक बटन एंड फॉर फर्दर स्टोरी प्लीज स्टे ट्यून्ड विद अस।